लक्समबर्ग एक छोटा देश पर बड़ी समृद्धि। यह देश अपने छोटे आकार के बावजूद दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। लक्समबर्ग दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ की सड़कों पर आपको लग्जरी कार्स और बस्टलिंग सिटी लाइफ देखने को मिलेगी। यह छोटा सा देश इतना अमीर कैसे बन गया, यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लैंडमार्क्स और कल्चर भी बहुत आकर्षक हैं। इसकी समृद्धि के पीछे बहुत से रीजंस हैं। यहाँ की डाइवर्स इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने इसे एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक लक्समबर्ग ने अपनी समृद्धि का रास्ता खुद बनाया है। यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज और फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसे एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बना दिया है। यह देश यूरोप के बीचों बीच स्थित है। इसकी सेंट्रल लोकेशन ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया है। इसकी समृद्धि का राज इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और स्किल्ड वर्कफोर्स में छिपा है। यहाँ के स्किल्ड वर्कर्स और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ने इसे एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर बिजनेसेस बना दिया है। आइए इस वीडियो में हम लक्समबर्ग की समृद्धि के पीछे के कारणों को अच्छे से समझते हैं। हम जानेंगे कि कैसे इस छोटे से देश ने अपनी यूनिक स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज के माध्यम से इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। लक्समबर्ग अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर काफी डेवलप्ड है। कम टैक्स और आसान रूल्स की वजह से दुनिया भर की बड़ी कंपनीज यहाँ अपना बिजनेस करती हैं। यह देश इन्वेस्टमेंट फंड्स का भी एक मेन केंद्र है। यहाँ अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेज किए जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भी लक्समबर्ग की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ कई इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। लक्समबर्ग में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का लंबा इतिहास रहा है। यह स्टेबिलिटी बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल बनाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट और बिजनेस फ्रेंडली होती हैं। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। करप्शन का लेवल भी यहाँ बहुत कम है। यह बिजनेस करने के लिए एक सेफ और रिलायबल जगह बनाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ही लक्समबर्ग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री बन पाया है। लक्समबर्ग यूरोप के बीच में स्थित है। यह स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे व्यापार के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। यह जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे बड़े यूरोपियन देशों से घिरा हुआ है। इसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से यहाँ से यूरोप के दूसरे देशों तक सामान और सर्विसेज पहुंचाना आसान होता है। यह देश यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर है। इससे इसे यूरोपियन मार्केट तक आसानी से पहुंच मिलती है। सेक्शन 5 बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। लक्समबर्ग में बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। यहाँ टैक्स रेट्स कम हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस सिंपल हैं। यह मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करता है। यहाँ कई बड़ी कंपनीज के यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं। गवर्नमेंट बिजनेसेस को शुरू करने और चलाने में हेल्प करती है। इससे नए बिजनेसेस को बढ़ावा मिलता है। गवर्नमेंट और बिजनेसेस के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यह एक पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करता है। सेक्शन 6 डिवर्स इकोनॉमी, फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लक्समबर्ग की इकोनॉमी सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज पर डिपेंड नहीं है। यह देश अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिटी देने में सक्सेसफुल रहा है। टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी यहाँ तेजी से ग्रोथ हो रहा है। गवर्नमेंट नए और उभरते इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। यह डाइवर्सिटी लक्समबर्ग की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है। सेक्शन 7 पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पॉलिसीज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लक्समबर्ग ने अपनी इकोनॉमी को फिर से बनाने और डाइवर्सिटी देने के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाई। गवर्नमेंट ने स्टील इंडस्ट्री के अलावा अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया। एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। इससे स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हुआ। इन पॉलिसीज की वजह से लक्समबर्ग एक मॉडर्न और प्रॉस्परस इकोनॉमी बनाने में सक्सेसफुल रहा। सेक्शन 8 इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लक्समबर्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। यह यूरोपियन यूनियन, नेटो और OECD जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिव मेंबर है। यह मेंबरशिप लक्समबर्ग को इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लक्समबर्ग को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के फील्ड में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन लक्समबर्ग की समृद्धि का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेक्शन 9 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। लक्समबर्ग ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर्स मॉडर्न और एफिशिएंट हैं। एक्सीलेंट रोड नेटवर्क, मॉडर्न एयरपोर्ट और एफिशिएंट रेलवे सिस्टम व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ बनाते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट ने लक्समबर्ग को एक डिजिटल हब बना दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ने लक्समबर्ग को एक मॉडर्न और कंपेटिटिव इकोनॉमी बनाने में हेल्प की है। Section 10 Education and Innovation Preparing for the Future. In this chapter, we will explore how Luxembourg is paving the way for a brighter future through its commitment to education and innovation. Luxembourg education और innovation को बहुत महत्व देता है। यहाँ के स्टूडेंट्स को एक डायनामिक और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में सीखने का मौका मिलता है, जहाँ वे विभिन्न बैकग्राउंड से आकर एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ एजुकेशन सिस्टम हाई क्वालिटी की है और यह फ्री है। लक्समबर्ग के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस और भी एनरिच्ड हो जाती है। गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती है। यह इन्वेस्टमेंट न केवल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को भी नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद करता है। इससे नए आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। लक्समबर्ग में विभिन्न रिसर्च सेंटर्स और इनोवेशन वर्कशॉप्स में क्रिएटिव टीम्स मिलकर नए सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में सक्षम हैं। लक्समबर्ग यूनिवर्सिटी देश का एकमात्र पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यह रिसर्च के फील्ड में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ के फैकल्टी और स्टूडेंट्स मिलकर कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। एजुकेशन और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट लक्समबर्ग को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। यह इनिशिएटिव्स न केवल स्टूडेंट्स को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं, बल्कि उन्हें ग्लोबल लीडर्स बनने के लिए भी इक्विप करते हैं। लक्समबर्ग का विजन है कि वह एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बने, जहां एजुकेशन और इनोवेशन के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। Section 11 Milestones of Prosperity. This chapter delves into the significant milestones that have shaped Luxembourg's journey towards becoming one of the most prosperous nations in the world. लक्समबर्ग की समृद्धि का सफर कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स से होकर गुजरा है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पीढ़ी ढा, लेकिन हर बार देश ने मजबूती से उभर कर दिखाया। 1950 और 1960 के दशक में स्टील इंडस्ट्री के डिक्लाइन के बाद लक्समबर्ग ने फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिटी लाई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ डे था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। 1980 के दशक में देश ने टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर्स में तेजी से ग्रोथ किया। इस दशक में कई नई कंपनियों का उदय हुआ और देश ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई। 1990 के दशक से लेकर आज तक लक्समबर्ग ने खुद को एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर के रूप में स्थापित किया है। यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी माइलस्टोन्स ने लक्समबर्ग को आज जो समृद्धि हासिल हुई है उसे शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। आज लक्समबर्ग एक ऐसा देश है जहां इनोवेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। यहाँ की थ्राइविंग इकोनॉमी और सक्सेसफुल बिजनेसेस इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। Section 12 Conclusion The Essence of Prosperity. लक्समबर्ग की समृद्धि कई फैक्टर्स का रिजल्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, डाइवर्स इकोनॉमी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और इनोवेशन, ये सभी फैक्टर्स मिलकर लक्समबर्ग को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनाते हैं। यह देश अपनी समृद्धि को बनाए रखने और फ्यूचर की चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है।